भारत देश के युवाओं, मैं आज आपको एक रियल इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ। ये इंसिडेंट किसी मूवी का सीन नहीं है। मैं आज जो इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ वो किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड का हिस्सा भी नहीं है। ये इंसिडेंट हमारे भारत देश का एक छुपा हुआ गंदा सच है। ये एक डॉक्यूमेंटेड रियल लाइफ केस है। इस केस में डॉक्टर की गलती नहीं थी, हॉस्पिटल की भी कोई गलती नहीं थी। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट बच नहीं पाया। हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ये इंसिडेंट पहले सुना हो सकता है आपने न्यूज में पढ़ा हो, पर कभी डिटेल में समझने की कोशिश की ही नहीं हो। ये बात है नॉर्थ इंडिया के एक शहर की, एक प्यारा सा शहर जो आज पॉल्यूशन से जूझ रहा है और जो आज भारत की राजधानी है। ये इंसिडेंट आज से लगभग 7 से 8 साल पहले का है, मतलब 2018 से 2019 के अराउंड। इस कहानी के सेंटर में एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली थी। घर का मेन मेंबर फादर सीरियस इलनेस से फाइट कर रहा था। डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया कैंसर। फैमिली के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल वर्ड नहीं था, ये उनकी दुनिया हिला देने वाली खबर। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, केमोथेरेपी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। मेडिसिन सस्ती नहीं थी, एक इंजेक्शन की कॉस्ट 40 से 50 हजार रुपए के आसपास थी। पर जब सवाल जान का हो तो पैसा सिर्फ नंबर बन जाता है। पेशेंट एक रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर एक्सपीरियंस था। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग था। मेडिसिन हॉस्पिटल के बाहर एक वेल नोन फार्मेसी से ली जा रही। कोई फुटपाथ वाली शॉप नहीं, कोई शेडी डीलर नहीं। 2-3 साइकिल्स के बाद भी पेशेंट के बॉडी में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। नॉर्मली थोड़ा रिस्पॉन्स दिखता है, पर यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं। डॉक्टर कंफ्यूज हो गया, फैमिली घबरा गई। डॉक्टर ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने मेडिसिन का सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेजा। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे और जब रिपोर्ट आई पूरा सिस्टम हिल गया। उस मेडिसिन के अंदर रिक्वायर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट था ही नहीं। जो इंजेक्शन 50,000 रुपए का था वो सिर्फ कचरे के बराबर निकला। पेशेंट कैंसर से लड़ रहा था पर बिना असली दवा के। ये सिर्फ ट्रीटमेंट फेलियर नहीं था, ये सिस्टम फेलियर था। और यही से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर डॉक्टर सही था, हॉस्पिटल भी सही था, फार्मेसी भी लेजिटिमेट थी, तो फिर फेक मेडिसिन सिस्टम के अंदर आई कैसे? इसका मतलब प्रॉब्लम किसी एक इंसान में नहीं था, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में था। इंडिया में 2 तरह के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एक जो असली मेडिसिन बनाते हैं और दूसरे जो असली जैसी मेडिसिन बनाते हैं। सेम टैबलेट का कलर, सेम पैकेजिंग, कभी कभी सेम ब्रांड नेम। फर्क सिर्फ इतना होता है, अंदर का केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट या तो कम होता है या होता ही नहीं है। अब ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है और यहीं से सबसे डेंजरस चीज होती है मिक्सिंग। असली और फेक मेडिसिन एक साथ रख दी जाती है। इनवॉइस बिल्कुल क्लीन होता है, जीएसटी नंबर वैलिड होता है और सिस्टम बोलता है सब ठीक है। पेपर पे सब लीगल होता है पर अंदर से सब इलीगल। बहुत लोग बोलते हैं फार्मेसी वाला चोर होता है। सच ये है, ज्यादा केसेस में फार्मेसी वाला भी विक्टिम होता है। उसके पास हजारों मेडिसिन होती है, वो हर स्ट्रिप को लैब में टेस्ट नहीं कर सकता। वो सिस्टम पे भरोसा करता है और जब सिस्टम ही वीक हो तो भरोसा भी टूट जाता है। एंड में जो सफर करता है वो पेशेंट होता है, वो फैमिली होती है, जिनको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, असली दवा, पर उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती। आज हम बारकोड पे भरोसा करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पर एक कड़वा सच सुनो, क्यूआर कोड कॉपी हो सकता है, इनवॉइस डुप्लीकेट हो सकता है, सेंट्रल डेटाबेस एडिट हो सकता है। अगर एक जगह डेटा चेंज हो गया तो पूरी चेन ब्लाइंड हो जाती है। ये सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है, प्रूफ पे नहीं। लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उस सॉल्यूशन का नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो या ट्रेडिंग नहीं होता। ब्लॉकचेन का मतलब होता है अनचेंजेबल रिकॉर्ड। जो एक बार लिख दिया गया उसे कोई पीछे जाकर बदल नहीं सकता, ना मैन्युफैक्चरर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, ना गवर्नमेंट। अब सोचो, हर मेडिसिन बैच की एक डिजिटल हिस्ट्री होती है, जैसे एक परमानेंट डायरी। स्टेप 1, मैन्युफैक्चरर जब मेडिसिन बनाता है वो ब्लॉकचेन पे एंट्री करता है। बैच नंबर, डेट, लोकेशन, क्वांटिटी, ये एंट्री परमानेंट होती है। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूटर जब मेडिसिन रिसीव करता है वो स्कैन करता है, अगर बैच मैच नहीं हुआ, एंट्री फेल, फेक मेडिसिन यहीं पकड़ी जा सकती है। स्टेप 3, होलसेलर एंड फार्मेसी, हर हैंडओवर पर एक नया ब्लॉक ऐड होता है। अगर कहीं भी चेन ब्रेक हुई, सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है। यहाँ बैकडेट का ऑप्शन होता ही नहीं है। स्टेप 4, पेशेंट पावर, अब सबसे पावरफुल स्टेप। पेशेंट फोन से क्यूआर स्कैन करता है, फिर वैलिड या इनवैलिड नहीं, पूरा जर्नी दिखता है, कहां बनी, कहां गई, बीच में कहीं गैप तो नहीं। अगर गैप है तो रेड फ्लैग। सबसे बड़ी बात, ब्लॉकचेन फेक मेडिसिन बनाना नहीं रोकता, पर उसे बिकने से जरूर रोक देता है। सच बोलना जरूरी है, ब्लॉकचेन कोई मैजिक नहीं है। अगर फर्स्ट एंट्री ही झूठी है तो सिस्टम भी हेल्पलेस हो जाता है। इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट का सपोर्ट, फार्मा कंपनीज का एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी नियत नहीं बदलती, पर झूठ छुपाना मुश्किल कर देती है। फेक मेडिसिन सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये साइलेंट किलर्स है। आज जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया
वो सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। अगर ब्लॉकचेन एक भी पेशेंट को फेक मेडिसिन से बचा सकता है तो सिर्फ ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये इंसानी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी